वर्क दिया था लास्ट लेक्चर? नो सर। नो सर। कुछ डिफिकल्टीज प्रोग्राम्स में? कोई प्रोग्राम करके देखने हैं एक्सक्यूज मी सर। या? सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है ईशान? पार सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता प्रिंट करने के बाद, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे जाता है। गेटिंग द डिफरेंस आदित्य? यस सर, गॉट इट सर। If I write on SOP hello and next एक और SOP लिखता हूँ world, so the output of this code would be what? Hello followed by world. Okay, लेकिन if I write on SOPLN hello, okay, and SOPLN world, now the output of this code would be what? First line it will print hello, next line it will print world, and the cursor goes to the new line. Getting it? यस सर। Next, any other difficulties? किसी को कुछ पूछना है? Yes, anybody else? Any other difficulties? नो सर। Okay, आज हम लोग एक और प्रोग्राम जो है एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, we'll study that. Okay, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. So logically हम लोग छोटा प्रॉब्लम लेते हैं पहले, and after that हम लोग उसमें अलग-अलग चीजें डालेंगे. So problem definition लिखेंगे. Write a menu driven program. Write a menu driven program containing following menus. Containing following menus. 1. To print square and cubes. To print square and cubes of numbers from 1 to 10. 1 to 10. Second, to print factorial of a number. Third, to print power. Okay, to print or to calculate x raised to y. And fourth, for exit. Fourth for exit. That means यूजर अगर चॉइस 1 देता है तो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स प्रिंट करने हैं. यूजर अगर चॉइस 2 देता है तो यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है. यूजर अगर चॉइस 3 देता है तो यूजर से x और y की वैल्यू लेना है और x रेज़ टू y कैलकुलेट करके प्रिंट करना है. एंड यूजर अगर चॉइस 4 देता है तो स्टॉप. समझाना? प्रॉब्लम डेफिनेशन क्लियर है? सर कैन यू रिपीट द फोर्थ वन? सॉरी थर्ड वन. फोर्थ वन इज exit. सर सॉरी थर्ड वन. Third one is x raised to y. So you need to scan the value of x. Suppose 2, y की value 6. The output should be 64. 2 raised to 6. ओके सर. Okay. So इसके लिए प्रोग्राम बनाना है. अब जो भी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स है इनको जनरली स्विच केस यूज करके हम लोग बनाते हैं. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले. Scanner sc is equal to new scanner system.in. Okay, integer choice is equal to 0 करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं. And menu driven programs should be written in do while loop. कौन से लूप में? do while loop में हम लोग लिखेंगे. सबसे पहले मेनू प्रिंट करते हैं. So 1 to calculate, to print squares and cubes. Okay, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हो. SOP to calculate factorial. SOP 3 for power. Okay, it would be better कि आप SOP ln यूज करो हर जगह पे so that मेनू फॉर्म में प्रिंट होगा न्यू लाइन पे. यस सर स्कूल में बोला स्ट्रिक्टली स्विच केस ही यूज करना है पेपर में. हाँ, हम लोग स्विच केस ही यूज करने वाले हैं. ओके सर, हम लोग स्विच केस ही यूज करने वाले हैं. SOP ln. Okay, 4 for exit. Okay,
अब SOP एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। यूजर से पूछेंगे आप क्या करना चाहते हो इनमें से। ओके, ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट यूजर से स्कैन करेंगे कि वो क्या करना चाहता है। अब स्कैन करने के बाद में यूजर 1 2 3 4 या फिर इन चार को छोड़ के कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो अब जो है अब हम लोग स्विच केस यूज करेंगे, स्विच ch। ओके, अगर ch की वैल्यू 1 है तो केस 1 यहाँ पे उस चीज का कोड आएगा। ओके, सो अब अगर यूजर 1 देता है तो 1 अगर है तो क्या करना है यूजर को, square roots of 1 to 10. So for I is equal to 1, I is less than equal to 10, I plus plus, और इसके अंदर SOP I into I, okay, plus space plus I into I. Getting it? And Yes, after sir. that break जो है that will terminate the case, उस केस को यहाँ पे खत्म करेगा। Is it clear? Yes, sir. अब जैसे केस 1 है वैसे ही केस 2 लिखेंगे। सो केस 2 में क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो SOP एंटर द नंबर, ओके, एंटर द नंबर एंड उसके बाद में integer n is equal to sc dot next n। I hope so सबको फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते आता है। Yes, sir. याद है क्या अनन्या, शरण्या, याद है क्या? What is factorial? Multiplication of first n numbers। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोड बताओगे शरण्या? आदित्य गुप्ता, फैक्टोरियल का कोड। क्या आएगा? पार्थ, इंटीजर फैक्ट इज इक्वल टू 1। हाँ, 1 से लेके n तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। सो विल स्टार्ट ऑफ विद फॉर i इज इक्वल टू 1, I less than equal to n, I plus plus. हाँ, और इसके अंदर Fact is equal to fact into I. into I। फिर SOP, ओके, I प्लस डबल कोट्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू डबल कोट्स फैक्ट। ओके, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर यूजर जो है n की वैल्यू अगर 5 देता है तो आउटपुट विल लुक समथिंग लाइक दिस वे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। समझा? यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ये डबल कोट्स में एज इट इज प्रिंट होगा एंड फिर फैक्टोरियल जो है एंड आफ्टर दैट ब्रेक। इज दिस क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. The next would be case 3। Case 3 says क्या है, x raised to y कैलकुलेट करना है, x raised to y। So SOP enter the value of x, SOP enter the value of y, answer is equal to math dot POW x comma y and SOP, okay, x plus double root quotes raised to double quotes y plus double quotes में equal to plus answer and break। Is this clear यहाँ तक? Remember यहाँ पे choice 1 है, 2 3 4 इस तरह से, तो जो भी यहाँ पे है केस 1 के आगे उसका कोड आएगा लास्ट में ब्रेक, जो भी यहाँ पे है केस 2 का कोड वहां पे कोड आएगा ब्रेक। सो जरूरी नहीं कि हरदम स्क्वायर क्यूब फैक्टोरियल पावर ऐसा कुछ आए, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि केस 1 में सीरीज 1 एंड केस 2 में सीरीज 2। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है केस 1 में नॉर्मल जो है फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड केस 2 में रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोड लिखो, केस 3 में नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल का कोड लिखो एंड केस 4 एग्जिट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो द जॉब कैन बी गिवन एनीथिंग ओवर देयर। बेसिक स्केलेटन समझ में आ रहा है क्या प्रोग्राम का? Yes, Yes, sir. sir. एंड नाउ केस 4। यस, कोई कुछ बोल रहा था, कुछ पूछना है? Sir, that person was saying yes, sir. ओके, केस 4। अब केस 4 किसके लिए था? एग्जिट। सो इस केस में हम लोग लिख देंगे थैंक यू। ओके, खत्म करना है। सो थैंक यू एंड ब्रेक फाइनली एक डिफॉल्ट लिखेंगे।
डिफॉल्ट में कब जाता है कर्सर? सर अगर Sir, when open Sir, the number- if case none of is the true. cases match. अगर CH की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होती है तो वो डिफॉल्ट में जाता है। सो 1 2 3 4 के अलावा कुछ और अगर यूजर ने दिया तो हम लोग क्या देंगे? इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। एंड यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया तो भी चलेगा, वैसे भी वो बाहर ही आने वाला है। सो स्विच खत्म हुआ, यहाँ पे क्या खत्म हुआ? स्विच। अब हम लोग ये डू व्हाइल लूप खत्म कर रहे हैं। व्हाइल एंड व्हाइल के आगे आप कंडीशन लिखोगे, एग्जिट वाला चॉइस कौन सा था? 4, तो हम लोग लिखेंगे CH इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये क्यों किया है देखते हैं, और ये मेन खत्म। लेट्स चेक इट आउट, प्रोग्राम रन कैसे होगा। सपोज दिस इज व्हाट योर आउटपुट स्क्रीन इज, ओके। CH की वैल्यू 0, अब इट विल प्रिंट 1 फॉर स्क्वायर एंड क्यूब्स, 2 फॉर फैक्टोरियल, 3 फॉर पावर, 4 फॉर एग्जिट। ओके, प्रिंट होने के बाद में इट विल से एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब यूजर यहाँ पे चॉइस देता है। सपोज यूजर ने दिया 1, सो CH में 1 आ गया, स्विच CH। सो कहां कर्सर जंप करेगा? केस 1 में। सिंस द वैल्यू ऑफ CH इज 1, केस 1 में जंप किया। अब it will print all the squares and cubes. So it will print 1 1 2 4 3 9, sorry 1 1 1 2 4 8 9 27 4 64 and so forth. Okay, 100 and 1000 इस तरह से प्रिंट करेगा। और जैसे ही ब्रेक आता है, कर्सर कहां जाएगा? ब्रेक आने पर कर्सर कहां जाएगा? ब्रेक आने पर सीधे स्विच के बाहर। Yes, sir. ओके, ये ब्रेक क्लोज के बाहर। सो ब्रेक ओवर हियर इज टर्मिनेटिंग स्विच केस, सो सीधे स्विच के बाहर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वाइल, रिमेंबर ये ब्रेक क्लोज के बाहर आए हम लोग, वाइल के बाहर नहीं आए। सो यहाँ पे ब्रेक जो है वो वाइल को खत्म नहीं कर रहा है, स्विच केस को खत्म कर रहा है। सो हम लोग इस वाइल पे आ जाएंगे। वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4, CH की वैल्यू तो 1 थी, इज इट नॉट इक्वल टू 4? Yes, it is not equal to 4. Condition is true. Since condition is true, दोबारा ढूंढने आ गए। फिर से आफ्टर फिनिशिंग दिस, दोबारा इसके आगे मेनू प्रिंट होगा। दोबारा क्या हुआ? मेनू प्रिंट हुआ। अगेन एंटर योर चॉइस। इस बार यूजर ने दे दिया सपोज 3, सो CH की वैल्यू 3 है, सीधे केस 3 पे जंप किया। X की एंटर द वैल्यू ऑफ X, सो यूजर ने X की वैल्यू दे दी 2, एंटर द वैल्यू ऑफ Y, यूजर ने Y की वैल्यू दे दी 4। Answer is equal to math.pow 2, 4, so 16. So it will print 2 raised to 4 is equal to 16. Okay? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही ब्रेक आया, कर्सर कहाँ जाएगा? अगेन स्विच के बाद। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इज CH नॉट इक्वल टू 4? यस, इस बार CH की वैल्यू जो है यूजर ने 2 दी थी, पिछली बार 1 थी, लेकिन इस बार क्या दी थी? सॉरी 3 दी थी इस बार वैल्यू। सो इज इट नॉट इक्वल टू 4? यस, इट इज नॉट इक्वल टू 4। दोबारा डू में आ गए। जब तक यूजर एग्जिट वाला ऑप्शन नहीं देता है तब तक ये चलने वाला है। सपोज यूजर ने इस बार वैल्यू दे दी 5, CH की वैल्यू क्या दे दी? 5, स्विच 5 कहां पे जाएगा? 1 के साथ मैच हो रहा है? नहीं। 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं। सो कहां जाएगा वो? डिफॉल्ट। मैसेज आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। ओके, एंड फिर बाहर आ गए। इज CH नॉट इक्वल टू 4? यस, स्टिल इट इज नॉट 4, इट इज 5। सो दोबारा ऊपर, फिर से पूरा मेनू आ गया। ओके, एंटर योर चॉइस। इस बार यूजर ने चॉइस दे दिया 4, सो स्विच 4 के 1 है क्या? नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। यहाँ पे सीधे केस 4 पे जंप किया। सो इट विल गिव मी मैसेज थैंक यू। सो मैसेज आ गया थैंक यू। एंड उसके बाद में ब्रेक से यहाँ पे आ गए बाहर। इज CH नॉट इक्वल टू 4? नो, दिस टाइम इट इज इक्वल टू 4। यूजर ने 4 दिया था ना चॉइस, सो इट इज इक्वल टू 4। सो कंडीशन फॉल्स है तो आगे चला, डू व्हाइल के बाहर। समझा क्या ये? अब यहाँ ये जो है बार बार रन कर रहा है, जब तक यूजर चॉइस 4 नहीं देता है तब तक ये रन हो रहा है ना लूप। Yes, sir. जब तक यूजर चॉइस 4 नहीं देगा तब तक ये लूप चलते रहेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझा है?
आदित्य गुप्ता, आदित्य उगले, समझा है क्या पार्थ? Any doubts? No, sir. So this is how you create a menu driven program. समझ में आया क्या? Do while loop में पहले मेनू, फिर चॉइस स्कैन करेंगे, फिर जितने भी मेनूज में ऑप्शंस है उतने केसेस, जो लास्ट एग्जिट वाला चॉइस रहेगा उस केस में थैंक यू, ब्रेक, डिफॉल्ट में इनवैलिड चॉइस, एंड व्हाइल लूप में कंडीशन क्या लिखेंगे? व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू एग्जिट वाला चॉइस। एग्जिट वाला चॉइस 5 होगा तो यहाँ पे कंडीशन नॉट इक्वल टू 5, एग्जिट वाला चॉइस 6 होगा तो यहाँ पे 6, एग्जिट वाला चॉइस 3 होगा तो यहाँ पे 3। सो अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ वी राइट डाउन मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये प्रोग्राम कितनी बार रन होगा? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स? जैसे अगर मैं कहूं कि ये लूप कितनी बार रन होगा तो आप कहोगे 10 टाइम्स। तो वैसे ये डू व्हाइल लूप जो है ये कितनी बार रन होगा? कौन बताएगा? सर टिल एग्जिट। हाँ सर जब तक एग्जिट नहीं आता। हाँ, जब तक यूजर चॉइस 4 नहीं देता है, ओके, तब तक ये चलते रहेगा। ऐसे लूप्स जो रन टाइम पे डिफाइन होते हैं कि वो कितनी बार रन होंगे, पहले से डिफाइन नहीं है कि कितनी बार रन होंगे। जैसे ये लूप पहले से डिफाइंड है कि 10 टाइम्स ही रन होगा, लेकिन ये वाला लूप जो है ये कितनी बार रन होगा ये डिफाइन नहीं है। इवन ये वाला लूप जो है फैक्टोरियल वाला, अगर कोई पूछता है कितनी बार रन होगा तो आप कहोगे n टाइम्स, बराबर है, n टाइम्स। लेकिन ये डू व्हाइल लूप जो है ये डिफाइन नहीं है कि कितनी बार। हमारे लिए इसका आंसर होगा जब तक यूजर चॉइस की वैल्यू 4 नहीं देता है तब तक रन होने वाला है। तो ऐसे लूप्स को हम लोग कहते हैं ऑड लूप्स। क्या कहते हैं? ऑड लूप्स। इज दैट क्लियर? जो रन टाइम पे डिफाइन होते हैं कि कितनी बार रन होंगे। सो दैट इज व्हाट ऑड लूप इज। इवन रन टाइम पे जो है वो फिक्स नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रन टाइम पे डिसीजन हो रहा है कि इस बार रन करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वैल्यू स्कैन करके डिफाइन होता है कि नेक्स्ट टाइम रन करना है कि नहीं करना है। सो सच टाइप्स ऑफ लूप्स आर कॉल्ड एज odd loops. Is this clear? Menu driven programs? यस सर। Any doubts? और switch case का switch case कैसे लिखते हैं ये समझ में आया? यस सर। Switch case का मेजर यूज menu driven programs लिखना है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ menu driven programs लिखने के लिए यूज होता है। It can be used for some other in some other programs also. हम लोग लेंगे अभी। ओके, ये प्रोग्राम समझा है सब लोगों को? करके देखना है या आगे बढ़ना है? सर करके देखो। करके देखना है? यस सर। लेट्स डू इट देन। यही ऑप्शंस करने हैं फैक्टोरियल और ये वाले, या कोई और ऑप्शंस करके देखने हैं उसके अंदर? सर समथिंग एल्स। स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Label the program as menu 1. Okay, menu 1. So open the editor. कोड विंडो दिख रहा है? Yes, sir. So we'll perform a simple program still. Write a program to write a menu driven program करेंगे इस बार ना. So write a menu driven program to perform arithmetic operations. Okay. So menu driven program to perform arithmetic operations. So check करते हैं, import java.util.star. ठीक है, क्या करना है सबसे पहले? scanner sc is equal to new scanner Sir, public static void main. system.in. Yeah, public static void main, इसके अंदर scanner sc is equal to new scanner system.in. ओके, अब क्या करें? सबसे पहली चीज आ जाएगी do while loop. So do, ओके, इसके अंदर पूरा कोड आ जाएगा do while loop का, एंड फिर while हम लोग यहाँ पे लिखते हैं choice is not equal to 6.
ओके, while choice is not equal to 6. अब क्या करना है? सबसे पहले मेनू प्रिंट करना है. सो system.out.println, ओके, /t मेनू लेबल दे देता हूं मैं. बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि एक ही system.out.println के अंदर पूरा का पूरा मेनू लिख देते हैं. सो दैट इज अ बैड हैबिट. ओके, /t #1 किसके लिए? सो एडिशन के लिए, एडिशन परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट #2 फॉर सबट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट #3 फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड नेक्स्ट #4 फॉर डिवीजन. ओके, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हैश क्यों लिखा है, तो वो सिर्फ सजाने का पार्ट है, नथिंग एल्स. ओके, रिमाइंडर. एंड #6 फॉर एग्जिट. इसलिए समझा गया? ये 6 मेनूज दिए ना, इसलिए व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 6 इसलिए लिखा है. Yes, sir. ओके, एंटर योर चॉइस. integer ch is equal to sc dot next int. Is this clear? Yes, sir. अब क्या करेंगे? Yes, sir. अब क्या? switch Sir, ch. switch CH. हाँ, अब क्या? केस 1. पहले तो मैं सिर्फ बेसिक स्केलेटन रेडी करके रख रहा हूं. केस 2 ब्रेक. ओके, केस 3 ब्रेक. ओके, केस 4 ब्रेक एंड केस 5 ब्रेक. ओके, Sir, default आएगा ना? केस 6. ओके, इन ऑल मेनू में कितने ऑप्शंस है? 6 ऑप्शंस है ना? Yes, sir, yes. ओके, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर एसएस. कितने ऑप्शंस है? 6 ऑप्शंस है ना? यस और नो? किसने कहा डिफॉल्ट का? ओके, सो इसलिए 6 केसेस आएंगे. और लास्ट वाला केस जो था वो किस चीज का था? ओके, एग्जिट का था. सो एग्जिट वाले केस में क्या करना है? थैंक यू प्रिंट कर देना है एंड ब्रेक. एंड फाइनली लास्ट वाला होने के बाद में डिफॉल्ट वाला ऑप्शन आएगा. ओके, क्या आ जाएगा इसके अंदर? डिफॉल्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखेंगे? invalid choice and finished. I hope so it's clear up till now यहाँ तक. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब क्या करना है? केस 1 में क्या करना है? एडिशन करना है. एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? Sir, Enter. add both the integers. 2 नंबर्स, 2 नंबर्स यूजर से लेने ना. Yes, sir. So Yes, sir. n1 is equal to sc. I'll make sc dot next int and n2 is equal to sc dot next int. Getting it? ये n1 n2 को हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं मैं. n1 is equal to 0, n2 is equal to 0. ओके, Yes, sir. Yes, sir. दोनों नंबर ले लिए. अब क्या करना है? आंसर प्रिंट करना है. सो एडिशन प्लस ब्रैकेट में n1 प्लस n2. याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है सिर्फ एडिशन के केस में. आई होप सो इट्स क्लियर यहाँ तक. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. सो अब जो है केस 2 में क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है. सो दोनों नंबर यूजर से ले लिया एंड n1 माइनस n2. वैसे ही नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन N1 करना है. into N2. N1 into N2. So multiplication next डिवीजन करना है. एंड फाइनली रिमाइंडर प्रिंट करना है. सो इज दिस क्लियर? प्रोग्राम समझा? Yes, sir. तो चेक करते हैं कंपाइल करके. yes sir.
Yes, understood. I need to declare this choice variable above the do while loop. Okay, मैंने अभी बोर्ड पे लिखते वक्त भी ऊपर ही डिक्लेयर किया ना. Yes, sir. So I need to declare those variables. Okay, so no errors. रन करके देखते हैं कैसे आउटपुट आता है. नहीं, आउटपुट विंडो दिख रहा है क्या? नहीं सर. Yes, Yes, sir. दिख रहा है. हाँ, सो चेक करो बराबर मेनू फॉर्म में आ रहा है क्या आउटपुट? Yes, sir. Yes, sir. So now if I give choice 1, enter the two numbers, say 10, 20, आ गया क्या? एडिशन इक्वल टू 30 और फिर से मेनू आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. If I give choice 5, enter the two numbers 30 and say 7, so remainder is 2, बराबर है? 7 4s are 28, remainder is 2, आ गया फिर से मेनू? Yes, अब जब sir. तक मैं Yes, sir. ओके 2 5, सो चेक करो आंसर 10. जब तक मैं एग्जिट वाला ऑप्शन नहीं देता हूं तब तक वो चालू रहेगा. अगर मैंने चॉइस 8 इनवैलिड चॉइस, फिर से मेनू आ गया. गेटिंग इट? Yes, अगर Yes, मैं sir. चॉइस 6 देता हूं, नाउ मेनू नहीं आया एग्जिट वाला, सो थैंक यू एंड फिनिश. गेटिंग इट? yes, Yes, sir. एनी डाउट्स? No, No, sir. कोड दिख रहा है? यस, स्ट्रक्चर स्केलेटन समझ में आ रहा है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का? ईशान? Sir, Yes, can you sir. show the last part of this program? या ठीक. Sir, just a minute. बेसिक स्केलेटन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. डू व्हाइल लूप यूज करके कैसे करना है ये समझा? Yes, हाँ sir. sir. समझा. Okay, let's prepare one more menu driven program. Case 1 would be forward equilateral triangle and case 2 would be reverse equilateral triangle के लिए. चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. So case 1 जो है forward equilateral triangle and case 2 reverse equilateral triangle. So new class menu 2. दिख रहा है कोड विंडो? Yes, sir. So menu program for patterns. Generally ये patterns में पूछा जाता है. Import java.util.star. So you need to guide me up now, okay, for the program. Yes, start करो. Sir, Public. public static void main. Okay. After that, So then scanner SC is equals to new. scanner sc is equal to new scanner system.in. After that, choice equal to 0 ना? Yes, or sir. no? हाँ. After that, कितने पैटर्न्स प्रिंट करने हैं? 2. एक फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो 1 फॉर फॉरवर्ड, 2 फॉर रिवर्स एंड 3 फॉर एग्जिट. सो कंडीशन क्या आएगी? व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन आएगी? 3. समझा क्या ये डू व्हाइल लूप? Yes, sir. एवरीबॉडी, ईशा, निधि, दिया, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट डू व्हाइल तो हो गया, अब क्या मेनू प्रिंट करना है ना? Yes, sir. Yes, sir. System.out.print menu. So system.out.println /t menu. Okay, so menu print करते हैं. So #1 for forward equilateral triangle. Okay, मैं थोड़ा शॉर्टकट्स मार रहा हूँ कुछ जगह पे, चलेगा ना? बैकवर्ड Yes, sir. Yes, sir. इक्विलैटरल ट्रायंगल. आप जब पीसी पे करोगे तब आप शॉर्टकट्स नहीं मारोगे. ओके. #3 फॉर एग्जिट. बराबर है ये? Yes, Yes, sir. अब क्या करें? मेनू प्रिंट हो गया. अब क्या? Sir, system.out.println enter your choice. एंटर योर चॉइस. यूजर से चॉइस स्कैन करना है.
Is that clear? Yes, हाँ. sir. Next, अब Sir, then case CH is equals to SC dot next. next. okay, अब Sir, switch Sir, CH switch CH. गुड, दो ही जन बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या है? case अब क्या? 1 Case 1. केस 1 फिलहाल सिर्फ स्केलेटन बनाएंगे पहले. ओके, Yes. केस 1 ब्रेक, केस Case 2 2, case 3 and default. ब्रेक. केस 3 Case जो है 3. किस चीज का केस है? Sir, for Thank exit. you. Exit. So we'll make it thank you Thank you. and Yes, sir. break. समझा ना ये? Yes, sir. And case 4. Yes, sir. Case 4 है ही नहीं यहाँ पे. Default. Default. So क्या आएगा? yes sir, Invalid choice. invalid choice. Invalid choice. Invalid choice. Okay. Next. अब क्या? ये तो हो गया बेसिक स्केलेटन रेडी हो गया. अब क्या? Yes, sir. So the Sir, formula system for dot forward println. equator triangle. So forward equilateral triangle. So enter number of lines ना? Yes, sir. Number of lines. Yes, sir. याद है ना? Integer Yes, sir. n is equal to what? Yes, SC dot SC dot next next int. Okay. After that, For हाँ, I is equal to 1, I less than equal to n I plus plus. हाँ. So n number of lines. हर New लाइन पे bracket. पहले स्पेसेस रिड्यूसिंग ऑर्डर में फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल याद है ना? स्पेसेस Yes, sir. रिड्यूसिंग ऑर्डर में एंड Yes, sir. स्टार्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो अगर मुझे ऐसा ट्रायंगल प्रिंट करना है, ओके, ये मेरा स्क्रीन है, तो यहाँ पे स्पेसेस है ना रिड्यूसिंग ऑर्डर में Yes, sir. एंड Yes, sir. स्टार्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में. गेटिंग इट? Yes, sir. तो स्पेसेस रिड्यूसिंग ऑर्डर में एंड स्टार्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो क्या आएगा? फॉर क्या? इंटीजर for j J equal to is 1. equals to 1 semicolon. हाँ. Less J than equal to J n greater minus than I equal to n minus plus 1 1. plus 1 J plus n plus. minus I plus I 1 ना? plus 1. Yes, sir. J ओके. plus plus. एंड इसके अंदर SOP space. स्पेस. ओके, सिंस एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रेस की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? फॉलो. For Sir, J for is equal to J 1. equal to 1, then J greater than less than equal J to 1 less than equal to I. I j J plus plus plus. J plus plus कौन है SOP जो star. 1 बोल रहा है? किसने कहा 1? बुक में देख Sir. के, बुक में देख के नहीं. ओके, और वो I SOP नहीं है, star. 1 नहीं है, I है. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार स्पेस आ जाएगा. Star Yes. space. Yes sir, Yes, sir. एंड फिर दोनों फॉर लूप खत्म होने के बाद में क्या? SOP ln. Sir, SOPLN. ठीक, कोई प्रॉब्लम? no, No, sir. sir. समझा है ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो हो गया फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे? सर बस वो n minus I plus 1 और I का प्लेस चेंज कर देंगे फॉर लूप में. सो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे I आ जाएगा. स्पेसेस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड स्टार्स n minus I plus 1 एंड स्टार्स आर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. चेक करते हैं रन करके. आउटपुट विंडो दिख रहा है? Yes, sir. No, sir. No, No sir. sir, Is it okay now? Yes, sir. So 1 for forward equilateral triangle, number of lines 7. आया क्या बराबर? Yes, sir. Yes, sir. नहीं कि मैं एक फर्स्ट वाला चॉइस एक ही बार रन कर सकता हूँ. I can give again 1. This time I'll give 10 lines. आ रहा है बराबर? Yes, sir. Now चॉइस दे दिया 2, 5 lines. रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है. Again I can give 1, 8 lines. बराबर आ रहा है? Yes, चॉइस sir. 2, Yes, sir. 10 लाइंस. रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर है. चाहे जितनी बार हो गया ना अभी ये तो, और जो भी नंबर अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. एंड 3 फॉर एग्जिट. दैट वुड बी ऑल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. कोड समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. sir.
बेसिक स्केलेटन, इस चीज का मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं उस चीज का बेसिक स्केलेटन समझ में आ रहा है? यस सर। एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम Excuse me, sir. जब आपका रहेगा, ओके, प्रोग्रामिंग का, और अगर आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आते हैं तो एक एक करके केस बनाओ और रन करके देखो। जरूरी कि पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखना है। जैसे अभी 2 केसेस मैंने बनाए, अगर कोई कहता है थर्ड केस भी इसमें डालो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो अभी मैंने 2 केस तो बना दिए। सो देखो कितना इजी हो जाएगा। ओके, Excuse me, sir. या Sir, the program is running again and again in the output window. So how it is happening? पार्डन, सर एक बार पहला वाला आउटपुट देने के बाद आउटपुट विंडो में फिर से पहले से मेनू आ रहा है सर, वो कैसे हो रहा है? डू वाइल लूप है ना हमारा, तो जब तक आप एग्जिट वाला चॉइस नहीं दोगे तब तक वो बार बार मेनू पूछते रहेगा ना। यस सर। चॉइस डू वाइल लूप में, वाइल में हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली है? आपको कोड विंडो दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, कंडीशन क्या डाली है वाइल लूप में? वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 3। सो अगर आप Yes, sir. 1 देंगे तो केस 1 रन करके ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो दोबारा ऊपर जाएगा ना डू में, यस सर। और फिर से वो रन करेगा, यहाँ से रन करना दोबारा चालू करेगा ना वो यहाँ से। हाँ सर। तो दैट्स व्हाई इट्स रनिंग अगेन एंड अगेन जब तक, वरना वो एग्जिट वाले चॉइस का मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर वो बार बार नहीं करेगा तब तक वो एग्जिट वाले चॉइस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यस सर। आप होटल में जाते हो तो आप जो है डिश ऑर्डर करते हो, आपके सामने मेनू कार्ड आ गया, आपने कहा डिश नंबर 5, ओके, सामने जो वेटर है उसने 5 नंबर की डिश आपके सामने लाके रख दी, तुरंत बिल लाके दे देता है क्या? नो सर। नहीं, जब आपका हो भी जाता है तो वो पहले ये पूछेगा सर और कुछ ऑर्डर करना है क्या? ये सुनो, जब तक Yes, आप sir. नहीं कहते बिल तब तक वो पूछते रहेगा, तब तक वो लूप में है, और जब आप Yes, कहते sir. हो बिल तब वो उसको पता चल गया हाँ अब खत्म हो गया। गेटिंग इट? इसीलिए तो ये जो है एग्जिट वाला ऑप्शन दिया जा रहा है ना मेनू में। अंडरस्टूड सर। यस। ओके, अब जो है अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल भी इसमें ऐड करना है तो देखो मैं कितना इजी है। अभी ये मेनू तो हमारा रेडी है, बेसिक स्केलेटन भी रेडी है, 2। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड ऑप्शन #3 फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड ये एग्जिट वाले को 4 कर देता हूँ मेनू। जब एग्जिट वाला मेनू 4 हो गया है तो डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन लिखी है वहां पे भी चॉइस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये थैंक यू वाला केस भी क्या हो जाएगा, 4, एंड केस 3 हम लोगों को एडिशनल लिखना है, सो केस 3 एंड ब्रेक। बाकी प्रोग्राम को हाथ लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नो सर। नो No, सर। sir. ओके, समझा ना ये क्या किया हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. एंटर n नंबर ऑफ लाइंस यूजर से पूछेंगे, ओके, n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ओके, एंड उसके बाद में याद है क्या, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। राइट एंगल ट्रायंगल का कोड याद है क्या? यस सर। यस क्या सर। आएगा? फॉर j is equal to 1, j इज इक्वल टू 1, सो j less than equal to i, लेस देन इक्वल टू आई, जे J प्लस plus प्लस, प्लस प्लस, और इसके अंदर SOP star. एसओपी स्टार। SOP स्टार स्पेस, ln नहीं आएगा ना इधर। No, और sir. एक फॉर लूप खत्म No, करने sir. के बाद में, उसके बाद में क्या, SOP ln ना, SOPLN. एसओपी sir. लेन। यस तो सर। हो गया। अब सोचो एक ऑप्शन बढ़ाना कितना कितना इजी हो गया, बाकी पूरा प्रोग्राम 0 से लिखना पड़ा क्या मुझे? No सर. नो क्या सर। क्या क्या चेंजेस किए मैंने? मेनू में ऐड किया नया ऑप्शन, बराबर है, पहला चेंज मेनू में नया ऑप्शन ऐड किया, ओके। उसके Yes, बाद sir. में नीचे कंडीशन, वाइल लूप में कंडीशन बदल दी, एग्जिट वाला जो भी चॉइस था वो कंडीशन बदली, केस 4 एग्जिट थैंक यू वाला केस का आगे वैल्यू बदला और नया केस ऐड कर दिया। गेटिंग इट? यस। Yes, sir. सो अब रन करके देखते हैं। सो नहीं, आउटपुट विंडो दिख रहा है नो सर। No अभी? sir. यस सर दिख रहा है। Yes. sir. ओके, सो बराबर आ गया, 1 फॉर फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 फॉर बैकवर्ड, 3 फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड 4 फॉर एग्जिट। सो इफ आई गिव 2, सो एंटर नंबर ऑफ लाइन 7, आ गया क्या रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, और फिर से मेन्यू Yes, आ गया 1, ओके, नंबर ऑफ लाइंस 8, आ गया फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर से मेन्यू आ गया क्या,
Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, Enter sir. your choice. 3. Okay. 7 lines. Right angle triangle आ गया. Yes, sir. Okay. 1 number of lines 9. Forward equilateral triangle. चाहिए जितनी बार रन करो अलग अलग number of lines के लिए. एंड जब खत्म हो जाए आपका काम तो एग्जिट वाला चॉइस. Excuse me, sir. या Sir, yesterday I've tried reverse equilateral triangle, but Okay. when the result came, the last star was missing. Can you share the code with me right now? No, sir. Why? Sir, I have my computer shut down. It will take almost 5 minutes. हाँ will do. अगर आप ओपन करके शेयर कर सकते हो तो अभी शेयर कर लो, वरना यू कैन Okay, सेंड sir. वरना यू कैन सेंड दी स्नैपशॉट्स ऑन व्हाट्सएप. प्रोग्राम जो कोड है उसका जो है स्नैपशॉट भेजो सो दैट आई कैन टेल यू कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है. Okay, sir. ओके अभी ये जो प्रोग्राम आपके सामने लिखा है मैंने, इसमें भी रिवर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना, केस 2. ये Yes, रिवर्स sir. हाँ इसी प्रोग्राम की बात कर रहे हो ना आप? Yes, sir. हाँ. सो ये जो हाईलाइटेड कोड है आपके सामने, कोड दिख रहा है ना, कोड विंडो. Yes, sir. हाँ तो इसका स्नैपशॉट निकाल लो और आपके कोड के साथ कंपेयर करो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है. अगर आपको फिर भी रियलाइज नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. हाँ. यस. एनी अदर डाउट्स एनीबॉडी? सर अगर डू वाइल लूप की जगह पे केस 4 में एग्जिट लिया सिस्टम डॉट एग्जिट तो लूप में चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा. थैंक यू के बाद में जो हम लोग ये जो ब्रेक लिख रहे हैं यहाँ पे केस 4 में, ओके हाँ. इसकी जगह पे आप सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में 0 भी लिख सकते हो. तो फिर सर डू वाइल लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? बट इन दैट केस जो है वो दोबारा ऊपर कैसे जाएगा? हाँ सर मेरे को वही पूछना था कि लूप में चलेगा कि नहीं चलेगा फिर मेन्यू. बिल्कुल लूप भी लगेगा. सिर्फ वो जो केस 4 में जो ब्रेक लिखा है उसकी जगह पे आप सिस्टम डॉट एग्जिट लिख सकते हो. दैट्स ठीक इट. है सर. ओके. एग्जैक्टली. बाकी लूप तो लगेगा ही. अगर लूप नहीं लिखोगे आप तो मेनू भी प्रिंट होगा. आपने अगर चॉइस 1 दिया तो केस 1 रन भी होगा, लेकिन दोबारा जो है मेनू डिस्प्ले नहीं होगा इन दैट केस. ओके सर. तो वो दोबारा रन नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही बार चीजों को रन करेगा अगर आप डू व्हाइल लूप यूज नहीं करते हो तो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. वो एट अ टाइम एक ही केस रन कर पाएगा, केस 1 या 2 या 3. दैट्स इट. ओके यू कैन चेक दिस आउट. अगर हम लोग करके देखते हैं, अगर मैंने इस व्हाइल लूप को कमेंट में डाल दिया, व्हाइल वाले स्टेटमेंट को, और डू को भी हम लोग कमेंट में डाल देते हैं. सो ये कमेंट में चला गया. दिस इज बराबर है. हाँ सर. हाँ. सो अब हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है. सो रन करते हैं. आउटपुट विंडो आया क्या? Yes, sir. हाँ. अब अगर मैं देता हूँ सपोज 1 फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल 7, प्रोग्राम खत्म हो गया. फिर से मेनू आया क्या? नहीं सर. ओके अगर आपको एक ही केस रन करके खत्म करना है तो एग्जिट का ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं थी. इज दैट क्लियर? आप आर यू गोइंग टू राइट डाउन अ प्रोग्राम विद अ एग्जिट वाला ऑप्शन जस्ट टू रन द एग्जिट वाला ऑप्शन? नो सर. कोई नहीं लिखेगा ना फिर वो जरूरत ही नहीं है उस चीज की. ये सुनो, अगर मैं ऐसे कभी रन करना जो है बेटर होगा क्या मेरे लिए? सोचो, मेनू आया, आउटपुट विंडो दिख रहा है, एंड मैं 4 देता हूं सीधे. इस चीज के लिए प्रोग्राम बनाओगे क्या आप सिर्फ एग्जिट करने के लिए? नहीं सर. हाँ. सो यू शुड मतलब यू शुड बी गिव डू व्हाइल लूप सो दैट द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड, ओके, until यूजर गिव्स एग्जिट वाला चॉइस. until यूजर खुद होके कहता है कि नहीं अब बस हो गया, रुको. सो एग्जिट वाला ऑप्शन जब तक यूजर नहीं देता है तब तक के लिए. गेटिंग इट? yes or no? यस सर. everybody? Yes, sir. Yes, sir. girls?
Yes. यस ईशान, यही पूछ रहे थे आप लास्ट लेक्चर में? यस सर, यही कुछ। ओके, आई होप सो द स्ट्रक्चर इज क्लियर डू व्हाइल लूप का। यस Yes, सर। sir. Clear, sir. ओके, लास्ट छोटा सा पार्ट है एंड दैट इज द कीवर्ड कंट्रोल कीवर्ड्स एंड दैट इज कंटिन्यू एंड ब्रेक। Okay, since we have only 10 minutes left for this lecture, so we'll finish up that. Okay, continue and break. ये तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी स्टडी किया है ना? यस सर। क्या Yes, करता sir. है कंटिन्यू कीवर्ड? सर जो प्रेजेंट लूप है उसको स्किप करता है। Present Excuse me, loop- sir. Yeah, Sir, should I share my screen and show the program? yeah, just 2 minutes. Okay, Okay, sir. so continue क्या करता है? Remember now, continue keyword जो है, okay, ये क्या करता है? There are 4 keywords. चारों keywords के definition 3-3 words के हैं, जिसमें से 2-2 word common है. Okay, so continue, break, return, and exit. Out of these 4 words, only exit is a function. और ये तीनों keywords हैं. So continue क्या करता है? Terminates current iteration. Okay, you are not going to say loop को खत्म करता है, क्योंकि ये जो है continue loop को खत्म नहीं करता, current line को खत्म करता है, current iteration को खत्म करता है. Break terminates current loop. Okay, so loop को कौन खत्म करता है? Break, ना कि continue. Return terminates current function. And exit terminates current program. समझा क्या? यस सर। चारों वर्ड समझ में आ रहे हैं क्या? कौन सा हर चीज खत्म Sir, can करने you की बात repeat? कर रहा है? ओके, सिर्फ अलग अलग चीजों को। हाँ बोलो। Sir, please can you repeat? देखो, कंटिन्यू टर्मिनेट्स करंट इटरेशन, करंट लाइन को खत्म करता है। एक्सप्लेन कि क्या होता है इटरेशन। ब्रेक टर्मिनेट्स करंट लूप, okay, return terminates current function, and exit terminates current program. Okay, Yes, let's understand one by one. First one, continue. Continue क्या करता है? Suppose for example, for integer I is equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ SOP I. उसके बाद में if I equal to 3 and I will make continue. Okay, 3 जो है उसके लिए, एंड फिर मैं लिखता हूँ SOP I into I. नाउ चेक करो ये प्रोग्राम रन कैसे होगा। I की वैल्यू 1, so it will print 1. Is 1 equal to 3? No, इधर आएगा, it will again print 1 का स्क्वायर. अब I plus plus I की वैल्यू 2, so it will print 2. Is 2 equal to 3? No, so it will print 4. आगे I की वैल्यू 3, so it will print 3. Is I equal to 3? Yes, right now it is equal to 3. So continue सीधे कर्सर को कहां लेके जाएगा? I plus plus पे लेके जाएगा। लूप के बाहर नहीं लेके जाता है, नेक्स्ट इटरेशन पे लेके जाता है। I plus plus, so I की वैल्यू हो जाएगी 4. So now it will print 4, and is 4 equal to 3? No, so it will print 16. Okay, again 5, so it will print 5. Is 5 equal to 3? No, so 25. And फिर I की वैल्यू 6 less than equal to 5? No, तब बाहर आ जाएगा। So यहाँ पे 3 का स्क्वायर मिसिंग है, समझा क्या? 1 उसका स्क्वायर, 2 उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मिसिंग है, 4 उसका स्क्वायर, 5 उसका स्क्वायर, सिर्फ 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 प्रिंट किया, एंड जब I equal to 3 है तो उसका स्क्वायर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सो उसका स्क्वायर प्रिंट नहीं होगा। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. अगर एग्जाम में कंटिन्यू के ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, सो यू विल बी राइटिंग डाउन टर्मिनेट्स करंट इटरेशन। ओके, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वर्ड्स में कि इट मेक्स द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन, इट मेक्स द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। ओके, ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोड लिख के आउटपुट डिफाइन करना। ओके, बहुत सारे बच्चे कोड लिख देते लेकिन आउटपुट नहीं लिखते, तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि क्या हो रहा है गड़बड़ कंटिन्यू से, या कैसे वर्क कर रहा है कंटिन्यू। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। सपोज आप लोग सब लोग जो है सब लोगों को मुझे 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। सो पहले मैंने आदित्य को 5 क्वेश्चंस पूछे, फिर मैंने पार्थ को 5 क्वेश्चंस पूछे,
फिर मैंने ईशान को 5 क्वेश्चंस पूछे, फिर मैंने शिवांजलि को 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का शिवांजलि आंसर ही नहीं देती। तो मुझे ये समझ में आ गया कि शिवांजलि को थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू, तो सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। समझा क्या? तो जहां पे कंटिन्यू आया उसके नीचे का पार्ट रन ही नहीं हुआ, सीधे नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, So that's what continue does. Okay, यही चीज अगर मैं कंटिन्यू की जगह पे यहाँ पे ब्रेक दे देता, तो ये ब्रेक क्या करेगा? So I++ ने सीधे कर्सर को लूप के बाहर लेके जाता है। So the output would have been this much only. Getting it? yes, Terminates the current loop. सीधे लूप खत्म करके बाहर आ गया। कंटिन्यू ने लूप नहीं खत्म किया। Is that clear? Is it clear? Clear, sir? yes, sir. Yes, sir. So that is what break does. Okay. ब्रेक का रोल दो जगह पे है। जब वो लूप के अंदर है तो लूप को खत्म करता है, लेकिन अगर वो स्विच केस के अंदर है तो इन दैट केस वो स्विच केस को खत्म करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट रिटर्न फंक्शन को खत्म करता है, जो आगे देखेंगे हम लोग। फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ही है, तब देखेंगे। एंड एग्जिट टर्मिनेट द करंट प्रोग्राम। ओके, ये जो लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में 0, ओके, तो यहाँ पे 0 या 1 लिख सकते हैं हम लोग। 0 का मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन। क्या होता है? नॉर्मल टर्मिनेशन। एंड 1 का मतलब होता है, ओके, 1 अगर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन के वक्त जो है, जो रिसोर्सेज आपके प्रोग्राम के लिए एलोकेटेड है वो फ्री किए बिना टर्मिनेट करना। एंड नॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब होता है जो रिसोर्सेज एलोकेटेड है आपके प्रोग्राम के लिए, तो उनको पहले फ्री करो और फिर रन करो। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टर्मिनेशन। आई डोंट फील कि ये इस लेवल तक का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बट इन केस अगर पूछा जाता है तो समझ लो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। इज दिस क्लियर नाउ, ये चारों वर्ड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. नॉर्मल Sure. टर्मिनेशन का एग्जांपल क्या है सर? कैन यू रिपीट? सर नॉर्मल टर्मिनेशन का एग्जांपल। नॉर्मल टर्मिनेशन का एग्जांपल, ओके, रिसोर्सेज फ्री करके। ओके, से फॉर एग्जांपल किसने क्वेश्चन पूछा है? ये सर सेबेस्टियन। सेबेस्टियन। ओके, सेबेस्टियन जो है घर पे जो है कुछ ड्राइंग कर रहा है, ओके, और उसने बहुत सारे कलर्स जो है सामने रखे हुए हैं, पेंसिल है, रबर, शार्पनर, सब रखा हुआ है, ड्राइंग बुक सब सामने फैला के बैठा हुआ है। अब जो है आदित्य का फोन सेबेस्टियन को आता है कि चल मूवी के लिए चलते हैं। ओके, राइट नाउ इट इज 1 o'clock, ओके, एंड 3 बजे का शो है, तो आदित्य फोन करके सेबेस्टियन को कहता है कि मूवी को चलते हैं। तो व्हाट सेबेस्टियन विल डू, सिंस ही हैज 2 hours ऑफ टाइम, 1 से लेके 3 तक 2 hours ऑफ टाइम, तो वो क्या करेगा? ड्राइंग कंप्लीट करेगा आधे घंटे में। उसके बाद में सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रखेगा। अगर वो पेंटिंग का ट्रे है तो उसको क्लीन करके रखेगा। ऐसा कुछ करेगा सेबेस्टियन? यस और नो? यस सर। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल टर्मिनेशन, जहां पे आप क्या कर रहे हो, हर चीज जो आपने एंगेज की थी ड्राइंग के लिए, उन सबको क्या कर रहे हो आप? फ्री कर रहे हो उसको, ओके, उनको अपनी अपनी जगह पे डाल रहे हो, ओके, रख रहे हो एंड फ्री कर रहे हो, एंड प्रॉपर्ली सब कुछ करके और फिर 3 o'clock आप थिएटर पे जाओगे मूवी देखने के लिए। इज दैट क्लियर? दैट इज नॉर्मल टर्मिनेशन। सेम सिनारियो अगर सेबेस्टियन जो है ड्राइंग कर रहा है, ओके, 3 o'clock जो है 3 को 5 मिनट बाकी है, तब आदित्य का फोन आता है कि 3 बजे का जो शो है, लेट्स गो टू द मूवी, मेरे पास टिकट्स है। तो अब जो है आदित्य सेबेस्टियन क्या करेगा? सिंस उसको सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए हाफ एन आवर लगता है, तो व्हाट ही विल डू? क्या करोगे सेबेस्टियन? सब अपनी अपनी जो है चीजें अपनी जगह पे रखोगे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स लेके, और फिर मूवी को जाओगे क्या? ना, ओके, बिकॉज टाइम नहीं है उतना। सो व्हाट ही विल डू इज उन चीजों को एज इट इज रख देगा, या फिर ब्रदर सिस्टर या मम्मी को बोलेगा कि मैं अभी जा रहा हूँ, टाइम हो गया है, तो आप जो है उसको ठीक कर लेना या जगह पे रख लेना, क्लीन कर लेना, ओके, आई एम रशिंग नाउ। ओके, सो बेसिकली इस वक्त जो है सेबेस्टियन ने क्या किया? सब कुछ एज इट इज छोड़ के खत्म करके चला गया। यस सर। दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। यहाँ पे हर चीज फ्री नहीं हुई, एंगेज्ड है। माइट की ब्रदर सिस्टर या मम्मी जो है थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जाके वो चीजें फ्री करेंगे,
लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेबेस्टियन राइट नाउ वो चीजें फ्री हुई क्या? नो सर। नहीं हुई. सो दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल टर्मिनेशन. गेटिंग इट? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टर्मिनेशन. कंप्यूटर्स में बहुत सारी जगह पे ये सिनेरियो अकर होता है, बहुत सारी जगह पे, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगह पे. और इसीलिए जब भी आप system dot exit यूज करते हो आप लोग, तो यू शुड यूज 0, सो दैट आप कहते हो जो है जावा को कि हाँ सब चीजें फ्री करके फिर खत्म करो प्रोग्राम. अगर आप कोई एरर मैसेज आता है और उस वक्त टर्मिनेट करने की बात होती है, सम एरर वाले कंडीशंस में टर्मिनेट करने की बात होती है, तो यू शुड गिव 1. क्यों 1? उस वक्त 1 क्यों देना है? सो दैट जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेगी, और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ये सर्वे कर सकते हैं कि टर्मिनेट क्यों हुआ था, कौन से कंडीशंस में टर्मिनेट हुआ था, वो सर्वे कर सकते हैं. तो वो सिस्टम लेवल पे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब ये चीजें की जाती हैं. एट दिस स्टेज आप लोग जो है नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेट ही करना आपके लिए प्रिफर्ड है. गेटिंग इट, सेबेस्टियन? यस सर। So that is what normal and abnormal termination is. Okay? रिसोर्सेज को फ्री करके टर्मिनेट करना या रिसोर्सेज को एज इट इज एंगेज्ड रहने देना एंड टर्मिनेट कर देना. दैट्स व्हाट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. यस, एनी अदर डाउट्स? Sir, may I show you my program? हाँ, एक मिनट बाद अगर किसी को डाउट नहीं है तो आई फिनिश अप द लेक्चर, बिकॉज़ टाइम भी हो चुका है, एंड सिर्फ आप प्रोग्राम दिखा सकते हो. If you don't have any doubts, so you can leave the meet. Okay? Next lecture में continue करेंगे with the next topic, and that would be functions. Okay? Functions से continue करेंगे. We'll stop for today.